अक्षय तृतीया 2025। इस बार यह पावन तिथि 30 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि का आगमन 29 अप्रैल को शाम 5:29 पर होगा, जो 30 अप्रैल की दोपहर 2:12 तक विद्यमान रहेगी। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और अच्छा कार्यों का क्षय नहीं होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का महत्व है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन से सतयुग, द्वापर युग, त्रेतायुग की शुरुआत की गणना की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से उत्तराखंड में स्थित 4 धामों की यात्रा भी शुरू होती है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए कार्यों में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। इसी तरह इस दिन पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जिस तरह पुण्य कर्म क्षय नहीं होती हैं, इसी तरह पाप कर्म भी मनुष्य के साथ बने रहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय न हो, जो सदा शाश्वत और फलदायक है। इस दिन किए गए दान, जप, तप, स्नान, हवन, पूजा और पुण्य कार्य अनेक गुना अधिक फल प्रदान करते हैं और वह मनुष्य को अक्षय सुख और पुण्य फल की प्राप्ति करवाते हैं। अक्षय तृतीया भारत में सिर्फ एक स्थान पर नहीं, अपितु संपूर्ण भारत में अलग अलग स्थान पर अलग अलग रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। हमारे संपूर्ण हिंदू वर्ष के पंचांग में अक्षय तृतीया का दिन बिना मुहूर्त देखें अत्यंत शुभ बताया गया है। अक्षय तृतीया संपूर्ण भारत में अलग अलग कैसे मनाई जाती है, किस स्थान पर कौन सा रीति रिवाज और परंपरा का पालन किया जाता है, हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। उत्तर और मध्य भारत जैसे कि बुंदेलखंड, राजस्थान, मालवा और बुंदेलखंड के कुछ विस्तार में अक्षय तृतीया से लेकर पूर्णिमा तक विशेष उत्सव मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियां अपने भाई, पिता, परिवार, गांव के लोगों को हल्दी मिश्रित शगुन बांटती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपहार और मिष्ठान दिए जाते हैं। वे मंगल गीत भी गाती है। राजस्थान में इसे वर्षा की कामना से जोड़ा जाता है। यहाँ पर युवतियां दल बनाकर घर घर सावन के गीत गाती है और लड़के पतंग उड़ाने की परंपरा निभाते हैं। राजस्थान में ही अक्षय तृतीया के दिन 7 प्रकार के अनाज से पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश में किसान नए मिट्टी के घड़े के ऊपर पके हुए खरबूजे और आम के पत्तों को रखकर पूजा करते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि इस दिन हल चलाकर कृषि का कार्य आरंभ करने से खेती में बरकत होती है और किसान को साल भर समृद्धि मिलती रहती है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया को विशेष उत्साह से मनाया जाता है। मराठी पंचांग में उसे उन 3.5 मुहूर्त में गिना गया है। इस दिन नए कार्य आरंभ करने की होड़ लगी रहती है। गृह प्रवेश, व्यवसाय आरंभ, वाहन या सोने की खरीदी इत्यादि इसी दिन किया जाता है। मराठी संस्कृति में परिवार के साथ मिलकर पकवान बनाने का रिवाज है और विशेषकर इस दिन भगवान को नैवेद्य में पूरनपोली और आम रस का भोग लगाया जाता है। संध्या के समय परिवार सहित भोजन करके इस उत्सव को मनाया जाता है और महाराष्ट्र के कुछ भागों में किसान अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हल्दी और कुमकुम करके हल की पूजा भी करते हैं। गुजरात में भी अक्षय तृतीया को अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस नए कार्यों की शुरुआत की जाती है। व्यापारी अपने व्यवसाय का नया आरंभ करते हैं। कुछ लोग अक्षय तृतीया पर सब्जी, फल इत्यादि के वृक्ष लगा लेते हैं। अक्षय तृतीया ओडिशा और महान उड़िया संस्कृति के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है। यह वह दिन है
जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू होता है। तीनों विशाल रथों की पहली कील अक्षय तृतीया को पूजन के साथ ठोकी जाती है और इसीलिए श्रद्धालु गण इस घटना को देखने के लिए भारी संख्या में एकत्रित होते हैं। पश्चिम बंगाल में भी अक्षय तृतीया के पर्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। स्थानीय भाषा में अक्षय तृतीया को हलखता कहते हैं। इस दिन को व्यापार और निवेश से जोड़ा जाता है। बंगाल में अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का विधान है। साथ ही व्यापारी इस दिन से नई ऑडिट बुक रखते हैं। उत्तर भारत के राज्यों और शहरों में अक्षय तृतीया का पर्व खास तरीके से मनाते हैं। वृंदावन में श्री बाके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार वृंदावन में स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर इस दिन बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन युधिष्ठिर को भगवान सूर्य से अक्षय पात्र मिला था, जिसमें कभी भोजन खत्म नहीं होता था। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध इसी दिन समाप्त हुआ था। भगवान परशुराम को चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त है, जिसके कारण यह आज भी पहाड़ों और जंगलों में वास करते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु और भोलेनाथ के संयुक्त अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ। इस कारण से हर वर्ष अक्षय तृतीया के पर्व के मौके पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित भी माना जाता है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और नए कार्य शुरू करते हैं जो धन और समृद्धि लाता है। पुराणों के मुताबिक अक्षय तृतीया सौभाग्य और सफलता देने वाला पर्व भी है। इस दिन जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए प्रायश्चित करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। ऐसा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए अक्षय पर्व पर बुरी आदतों को भगवान के चरणों में अर्पित कर उनसे अच्छे गुणों का वरदान मांगना चाहिए। साथ इस दिन से नई शुरुआत का संकल्प लेना चाहिए। यह भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। जैन धर्म में अक्षय तृतीया प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव से भी जुड़ा हुआ है, जो इस दिन दान के महत्व को सिखाते हैं। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।